हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पावर में। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन का। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर टू मासेस 4 and 6 kg आर सेपरेटेड, ठीक है, बाय आ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। मतलब इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि एक 4 kg और 6 kg का मास है, ठीक है, दो मासेस है। ये मान लीजिए ये हमारा 4 kg, ठीक है, और ये हमारा 6 kg, ठीक है। तो इसके बीच का जो दूरी है वो कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो बोला गया है कि इसका डिस्टेंस का लोकेशन बताए, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा 4 kg है और ये हमारा 6 kg है, ठीक है, तो अगर इसका होगा तो अगर बैलेंस कहाँ पे होगा, जैसे कि मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस पेन का, तो जहां पे ये पूरी तरीके से बैलेंस होगा, मान लीजिए जैसे कि कहाँ पे हो रहा है, देखिए इसका सेंटर ऑफ मास अभी नहीं हो रहा है, रुकिए मैं बता रही हूँ। देखिए इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है जहाँ पे बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह बोला गया है कि इसमें दो मासेस है, एक 4 kg का और एक 6 kg का। इन दोनों का बीच का जो दूरी है ना वो 20 सेंटीमीटर है। कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा, ठीक है। तो उसका अगर दो मासेस का है, बोला गया है, तो हम लोग इसमें इसका टू मासेस का फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, ये होता है। देखिए अगर x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, देखिए x COM मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है, M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 बाय M1 प्लस M2। अगर दो मासेस के अगर निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला लगता है। अब लेकिन हम लोग का x1 है कहाँ, तो मान लीजिए इसको अगर अज्यूम करते हैं, अगर रेफरेंस लेते हैं, अगर 4 kg को हम लोग x1 मानते हैं, तो अगर हमारा x1 अज्यूम कर x1 अगर हम यहाँ पे 0 ले तो यहाँ पे 6 kg तक। इसमें बोलने का मतलब जैसे कि अगर बोला जाए कि आपका घर कितना दूर है, तो आप लोग बोलेंगे कि किसके रेफरेंस में, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक हम बताएंगे। पहले एक रेफरेंस तो जैसे कि मेरा घर विष्णुगढ़ है और हजारीबाग है, ठीक है। अगर हम सबको पूछा कि हजारीबाग से विष्णुगढ़ कितना दूरी है, तो हम बोलेंगे हजारीबाग से मेरा घर कितना है, ये 40 किलोमीटर है। तो किसके रिस्पेक्ट में बोले, हजारीबाग, एक कोई रेफरेंस पॉइंट मानना चाहिए, वहां से जहां से स्टार्ट किया वहां पे 0 होगा। तो उसी तरह अगर हम 4 kg को मानते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट, तो उसके हिसाब से 6 kg कितना दूरी में होगा, 20 सेंटीमीटर पे। तो हमारा x1 हो जाएगा यहाँ पे 0 और x2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तो उसी के साथ अब यहाँ पे हम लोग पूरा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए x COM सेंटर ऑफ मास, M1 हमारा कितना है 4 kg, तो हम लोग यहाँ पे 4 इंटू x1 हमारा कितना हो गया है 0, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 प्लस M2 हमारा कितना दिया हुआ है 6 kg दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 6 इंटू, अब x2 हमारा कितना है 20, ठीक है, अपॉन M1 हमारा कितना है 4 प्लस M2 हमारा कितना है 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 40 होगा क्या, नहीं ना, 40 प्लस 6 इंटू 20 120 बाय 10, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास विल बी 120 बाय 10। एक 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो जहां पे 4 kg के रेफरेंस में 12 सेंटीमीटर जहां पे आएगा वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाइज करेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।